ठीक है, सरीश डोगरा जी। तो इनके द्वारा ये अपने मतलब अनुभव आपके साथ साझा करेंगे और बताएंगे कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लाइफ में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी मतलब डिफिकल्टीज आती हैं और उनका कैसे निवारण करते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब मैं आरंभ करता हूँ। आदरणीय तो जो ये टॉपिक है इसके ऊपर आपने कुछ आगे पीछे सुना किसी से, या फिर कहीं आपने जाके अनुभव किया इस चीज के बारे में कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीजें बताई जा रही हैं, हमारे जीवन में इन चीजों का क्या महत्व है? ऐसे कुछ किसी बच्चे ने किया, या यहाँ पे सिर्फ सुना और घर पे जाके सो गए, अगले दिन फिर से उठ के आ गए और यहाँ पे आके बैठ गए? ऐसा है सभी के साथ? या कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ पे सुनने के बाद, देखो यहाँ पे आते हैं और घर पे जाते हैं, तो बीच में कितना गैप होता है? घर से यहाँ तक कितने किलोमीटर बनते हैं और यहाँ से घर तक कितने किलोमीटर बनते हैं? कई बार ऐसा होता होगा कि घर पे जाने के लिए घूम फिर के बच्चे हैं और समय से घर पहुंचते हैं और समय पे ITI पहुंचते हैं, है ना? जो आप चीज सीख रहे हो, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की, इसमें समय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रोल है। किसी भी चीज को आप ले लो, चाहे अपने काम को ले लो जो आप अभी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, समय से आप सारा काम कर रहे हो, उसके बाद आप पढ़ाई करने के बाद घर पे जाते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि समय से काम नहीं हो पाते, मन क्या करता है? भटकता है, होता है ना? कई बार समझाया जाता है सामने से, लेकिन समझ नहीं आता कि यार पता नहीं क्या बता रहे हैं, और उबासियां आना भी शुरू हो जाती हैं बीच बीच में। ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा? काम के बीच में, पढ़ाई के बीच में उबासियां आना, साइंटिफिक क्या बोलते हैं कि जी अंदर शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, होता है? आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा कुछ है? हाँ, देखो मजा तब आएगा, देखो मैंने क्या बात करी कि उबासियां क्यों आती हैं? जब लेक्चर या पढ़ाई इंटरेस्टेड ना रहे, है ना, तो मन भटकेगा और ऑक्सीजन की कमी होगी और क्या होगा? उबासियां भी आएंगी, नींद भी लगेगी, है ना? तो ये चीजें ना हो, इसलिए जरूरी है कि आपस में वाद संवाद, एक बिल्कुल आसान सा वर्ड जो सभी को जो सुने वो बोले कि यार मेरे को पता था, बिल्कुल आसान से शब्दों में कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। हाँ, स्वयं का काम, है ना? समझ रहे हो? जो मेरी बात जिसने सुनी, स्वयं का काम, है ना? तो कितने बच्चों के मन में ये बात थी, ये चीज थी? हाँ, कोई भी नहीं था? तो क्या था आपके मनों में? हाँ, ठीक है, मतलब शुरुआत होती है तो सीखने को काफी कुछ होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो पता नहीं होती, और धीरे धीरे देखो, जो मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ वो मेरे जो टीचर थे, है ना, उन्होंने मुझे बताई। जब मैंने वहां से सीखी तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ इस चीज को आपके साथ साझा करने के लिए। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप इन्हीं बातों को किसी और के साथ शेयर करोगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना, छुपाने से नहीं। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ अगर अपने पास ही रखता तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है जब तक सामने वाले को ना बताया जाए, क्योंकि एक ग्रोथ कर जाए और बाकी रह जाए तो क्या है? अगर एक ग्रोथ कर जाए और बाकी रह जाए तो उससे क्या होगा? डिफरेंस बढ़ जाता है सोसाइटी में। हाँ, सोसाइटी में डिफरेंस बढ़ जाता है। सोसाइटीज में क्या होगा? डिफरेंस बढ़ जाएगा। ये देखो, ये बातें हैं जो आपने आस पड़ोस में, आज समाज में, है ना, आपका जो
सराउंडिंग का जो भी वातावरण है उसमें जो आप चीजें सीखते हो उसी को आप व्यक्त भी करते हो, है ना। लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो है जो जवाब नहीं आ पाया, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप में है कि स्वयं का काम करना, ठीक। आप कुछ भी काम कर रहे हो, किसी भी चीज को लेकर आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं यहाँ से पास आउट होने के बाद अपना काम करूंगा, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से पास आउट होने के बाद किसी कंपनी में जॉब करूंगा। कि जो बाहर जाके जॉब करेंगे वो किस बिहाफ पे जॉब करेंगे, तो यहाँ से निकलने के बाद जॉब करेंगे, है ना। आपका किस फील्ड में स्कोप है, कहां पे जॉब करोगे आप। अपने ट्रेड से रिलेटेड ही करोगे ना, कि ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग कुछ और करी और जॉब किसी और चीज की करोगे, ऐसा तो नहीं है ना। यही है। और जो 3 बच्चे थे जिन्होंने बोला कि हम अपना काम करेंगे, क्या काम करेंगे सर? अपनी फील्ड से रिलेटेड ट्रेड। ये बात तो मैंने पहले वाले बच्चों के साथ कर दी। सर वो जॉब करेंगे। फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिशियन। आपकी इलेक्ट्रिशियन और इधर तीनों इकट्ठे मिलके तो नहीं करोगे सर, फ्यूचर पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है ना। देखो ये 3 हो गए और 1 हो गया, है ना। अगर कोई भी अकेला बिजनेस करता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटरशिप, है ना। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक मिलके काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, है ना। तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट भी क्रिएट हो सकते हैं किसी भी चीज को लेके किसी भी समय, इसलिए इसमें रिस्क, है ना, उसकी आशंका बहुत अधिक रहती है किसी चीज को भी लेके। लेकिन जहां पे पार्टनरशिप अपनी प्रोप्राइटरशिप होती है, जहां पे एकल स्वामित्व होता है, वहां पे क्या होता है, सारी जिम्मेवारियां एक व्यक्ति के कंधों पे होती है। और वो कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, जो पहले नंबर वाले व्यक्ति है ना जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, वो उन्हीं को अपॉइंट करते हैं जॉब के लिए और आपको साथ में लेके काम करवाते हैं। समझाया कुछ कि मैंने क्या कहा, जिन्होंने बोला कि हम जॉब करेंगे जाके, जो कौन है, बिजनेसमैन है, एक वहां पे खड़ा हो गया, है ना। ये कैसे काम करेगा, अकेला काम तो होगा नहीं कि मोटर मैकेनिक का है तो टायर पंचर की दुकान खोल ली और बिजनेस हो गया, है ना। देखो शुरुआत छोटे काम से, छोटा है या बड़ा है, शुरुआत छोटे काम से ही होती है ना। बिजनेस में क्या बोलते हैं कि असली बिजनेसमैन वो है जो बिना पैसा लगाए पैसा कमा के बताए, है ना। तो शुरुआत कहां से होती है, जीरो से ही होगी, और वहीं से ही जो भी हमारे पास आमदनी होती है, कुछ भी हमारे पास इकट्ठा किया हुआ होता है, उसी से हम क्या करते हैं, एक बिजनेस की शुरुआत करना शुरू करते हैं, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे उसको उसमें ग्रोथ करते हुए एक एम्प्लॉय रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा। आज समाज के ही व्यक्ति होंगे, है ना। हो सकता है किसी के घर से भी ऐसा हो कि लोन ले लिया है, बिजनेस के लिए लोन लिया, लेकिन बिजनेस तो हुआ नहीं, लेकिन कर्जदार अलग से हो गए, है ना। बैंक वाले रोज डेली घर पे बैठ रहे हैं, थोड़ा सा पैसा आया नहीं और क्या करना शुरू कर दिया, गाड़ियां लेना शुरू कर दी। ये घर पे एक स्टेटस होना चाहिए गाड़ियों का। आज की डेट में यही है ना कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी बाकी चीजें होनी चाहिए। बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं क्या है, रोटी कपड़ा मकान, उसके अलावा क्या चीजें हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करती हैं, है ना। कि घर में फर्नीचर होना चाहिए, है ना, घर में गाड़ी भी होनी चाहिए ताकि आने जाने की असुविधा ना हो, है ना, और पैसा भी होना चाहिए। बाकी समाज में एक अलग से नाम होना चाहिए। नाम कैसे होगा, काम करके मेहनत करके, है ना। जो बात बताई, बिना उसके मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। आप जो मर्जी कर लो,
जब तक आपके मन से आवाज नहीं है ना कि मेहनत करनी है, और मेहनत करने की भी उम्र होती है, ऐसा नहीं कि उम्र नहीं होती, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने कौन सी फील्ड में काम करना है। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनकी उम्र होती है भाग दौड़ करने की 20-21 साल से लेकर, आपकी उम्र ऐसी होगी मेरे ख्याल से 17, 18, 19, 20, इसके ऊपर तो नहीं है कोई, कितना 23 है ना, इसके आसपास कोई 25 का भी हो सकता है। लेकिन एक 20-22 साल की उम्र से लेके लगभग 40-42 साल की उम्र तक शरीर क्या करता है, आपको पुश करता है कि आपने काम करना है, भागदौड़ करनी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब 40-42 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे शरीर जो है जवाब देना शुरू कर देता है। वो वाली एनर्जी नहीं रहती जो 20-22 साल वाली उम्र की एनर्जी होती है। इस टाइम आपको बोलेंगे कि पहाड़ चढ़ना है, आप वो भी चढ़ जाओगे, लेकिन आपको बोले 35-38 साल के बाद कि पहाड़ चढ़ना है, आप 36 बार सोचोगे पहले कि चढ़ूं कि नहीं चढ़ूं। चढ़ना तो दूर की बात है, पहले आप ये बोलोगे मैं इसको हाँ करूं चढ़ने के लिए कि ना करूं, समझ रहे हो, है ना। तो उस समय तक एक ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए ताकि बैठे बिठाए आपको रोजगार पैदा हो।